बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हर उस काम में बरकत अता फरमाता है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ने का मामूल बना लीजिए। तो आएँ जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी, जो कि है पोटैटो के नगट्स। तो सबसे पहले इसके स्क्रीन पर रेसिपी नोट कर लें। तो बनाना बहुत ही आसान है और ये आम घरों में आलू भी हमेशा पड़े रहते हैं। तो आएँ जी, हम अब स्टार्ट करते हैं इसका तरीका। सबसे पहले 6 मीडियम साइज़ के मैंने पोटैटो ले लिए। तो उनको मैंने पानी में डाल के चूल्हे पर चढ़ा दिया ताकि इसको बॉयल करना है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल नहीं करना। तो अब मेरे पास ये बॉयल हो चुके। अब इनका मैं छिलका उतार दूँगा। तो जी ये हमारे पास टेस्ट है चेदर चीज़ है 150 ग्राम, और साल्ट है हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। अब मुझे ज़रूरत है कद्दूकश करने की। इनको मैंने मैश करना है। आप किसी भी वे से मैश कर सकते हैं। तो मैंने ये तरीका चूज़ किया। मतलब एक ही होता है। अब मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी। चेदर चीज़, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ब्लैक पेपर और साल्ट। आपको जो चीज़ लगे कि हम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो वो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको एक डो की तरह आपने गूँथ लेना है। ये देख सकते हैं आप, एक डो की तरह बन गया ताकि इसकी शेप जो है वो अच्छी आए। अब इसको सेल्फिंग करके मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगा। उसकी वजह ये है कि इसकी जो शेप है वो एक थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छी कट जाएगी जिस तरह की हम चाहते हैं। तो अब इसको सेल्फिंग करके अच्छी तरह उसकी जो साइज़ आपने बनाना है उस साइज़ का इसको बेल लें। ये मेरे पास तैयार हो गया, मैंने इस साइज़ का बेला है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रहा हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये हमारे पास रेडी हो गया। अब हम इसको शेप देंगे। शेप आप कोई भी इसकी रख सकते हैं। तो हमने जो शेप्स कटिंग की है वो 2-3 किस्म की, जो कि आपको नगट्स देखने में अच्छे लगें, क्योंकि इसकी आपको बाज़ार से चूड़ियाँ भी मिल जाती हैं जिससे इसकी कटिंग की जाती है। तो देखिए, हमने ये सारे नगट्स कटिंग कर लिए। अब इनका नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं कि नेक्स्ट इनको क्या करना है। सबसे पहले मैंने एक अंडा ले लिया है। आपने सबसे पहले मैदे को नगट्स को, अपने नगट्स जो बना रहे हैं इसको सबसे पहले मैदा लगाना है, उसके बाद मैदा लगाना है, फिर अंडा लगाना है, फिर आपने इसको गर्म कर देना है। मतलब मैं आपको दोबारा इसकी रेसिपी बताता हूँ। सबसे पहले एक नगट्स लिया, उसको अंडा लगा दिया। अंडा लगाने के बाद आपने इसको मैदा लगाना है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर है चीज़, जो अगर आप इसको फ्राई करोगे तो इसकी चीज़ बाहर निकल आएगी। इस तरह इसकी कोटिंग हो जाएगी और ये इसका क्रिस्पीपन ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर इसको आपने क्रम कर देना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारे नगट्स इसी तरह बना लिए, आप देख रहे हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रायर का मेरे पास टेम्परेचर है 180। मैंने सारे नगट्स को फ्रायर में रख दिया। तो अब इसको फ्राई कर लिया। तकरीबन 3 मिनट्स में ये तैयार हो जाते हैं। आफ्टर 3 मिनट्स ये मेरे पास रेडी हो गए। तो मैं इसको एक टिश्यू में ले लूँगा ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल था निकल गया। अब इसकी मैं प्लेटिंग कर दूँगा। आप माशाल्लाह इनका कलर देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो आप लोग भी ट्राई करें, अपने घर बनाएं, अपने घर वालों को बना के दें, अपने कारोबार में इसको लेके आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बरकतें होंगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें और कमेंट्स में हमें भी बताया करें कि हम आपको किस तरह की और रेसिपीज़ दें। तो ये मेरे पास फाइनली प्लेटिंग है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।